Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए हम अपना कोर्स लेके आए हैं. एंड हाउ मैनी ऑफ यू आर हेयर फॉर गुड मार्क्स? येस, यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि हम अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हमने फोकस करके ये सीरीज़ बनाई है. और इसमें हम अपने CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब में फोकस करने वाले हैं. ठीक है, इन सब में जितने भी प्रीवियस ईयर बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब आप सभी को पता है अभी तक, तो सिमिलर वर्ड्स जितने भी होते हैं. ठीक है, हम अपना करने वाले हैं सेट नंबर 8 और हमारा मंत्र वही रहने वाला है, क्या? 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स. दिन के 24 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ 24 क्वेश्चंस करने हैं. एक एग्जाम्पल 1 घंटे में सोचना है, उसका मीनिंग अपने माइंड में सोचना है और फिर एक छोटा सा सेंटेंस भी फॉर्म करना है. ठीक है, आप कहीं पे भी हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, यू कैन डू दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ईच आवर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? दैट इज ट्रिचेरियस. ट्रिचेरियस होता है जो धोखा देता है, डिसलॉयल होता है. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई धोखेबाज. ही वॉज कावर्ड एंड ट्रिचेरियस, कि वो डरपोक था और धोखेबाज था. ठीक है, सेकेंड वर्ड इज डिलीजेंट. डिलीजेंट हम बोलते हैं जो बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, केयरफुल होता है अपने एफर्ट्स को लेके, या बहुत ज़्यादा केयरफुल है, एफर्ट्स वाला इंसान भी आप बोल सकते हैं. जैसे अब आप लोग जो पढ़ते हैं ध्यान से हमारी वीडियोस से और अच्छे से अपना हर घंटे एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर डिलीजेंट स्टूडेंट्स. ओके, आप अपने आप को खुद भी बोल सकते हैं, XYZ जो भी आपका नाम है उसके साथ, अपना नाम के साथ. थर्ड वर्ड हम लेते हैं ल्यूमिनस. ल्यूमिनस क्या होता है? कोई भी चमक रही है, ब्राइट है, दैट इज ल्यूमिनस. इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्प्लेंडेंट. ठीक है, ब्राइट या फिर ब्राइट भी हो सकता है. ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं. मॉम लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन रेड साड़ी. कि रेड साड़ी में तो मम्मा चमक रही थी भाई, बिल्कुल है ना, ल्यूमिनस थी, रेस्प्लेंडेंट भी थी. फोर्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज डिलाइट. अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? डिलीजेंट, है ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और यहाँ पे क्या है? डिलाइट है. ओके, इसका मतलब होता है आनंद लेना, मज़े लेना किसी चीज़ के. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंचांट करना. जैसे चांट अब करते हो ना, चांटिंग बोलते हैं जो, कब करते हो चांटिंग भी? कोई चीज़ जो पसंद आ रही उसी को तो बार बार आप बोलते हो कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, दैट इज़ व्हाट? चांटिंग. तो इंचांट कोई चीज़ अच्छी लग रही है, डिलाइटफुल है. ही वॉज डिलाइटफुल ईटिंग आइसक्रीम. क्या आइसक्रीम खा के उसको तो मज़ा ही आ गया. फिफ्थ वर्ड ऑफ द आवर, 5वें घंटे में आप लोग आ गए हैं. फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है? दैट इज जीनियल. इसका मतलब होता है फ्रेंडली. ओके, जीनियल होता है फ्रेंडली, एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा है, दैट इज द टीचर इज़ वेरी जीनियल. ओके, सिक्स्थ जीनियल, जैसे आपके जीन्स में आप ऐसे याद कर सकते हैं, जीन्स से रिलेटेड करके, है ना, कि मेरे तो जीन्स अच्छे हैं ना, तो अच्छे जीन्स का मतलब फ्रेंडली होना, जीनियल होना. सिक्स्थ वर्ड हम देखते हैं, दैट इज जेनरिक. जेनरिक होता है कॉमन, सामान्य. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जनरल. द डॉक्टर ऑफर्ड मी जेनरिक ड्रग्स. कॉमन ड्रग्स, जनरल ड्रग्स जो होते हैं कोल्ड कफ के लिए, वो दे दी. सेवन्थ वर्ड हमारा आता है, सेवन्थ वर्ड इज जॉगन. जागन. ओके, आर इज साइलेंट हियर. तो इसका मतलब क्या होता है? सिनोनिम होगा इसका स्लैंग. कोई भी एक स्लैंग हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या फिर आप अपने जैसे क्लासरूम्स में कोई यूज़ करते होंगे स्लैंग फॉर अ पर्टिकुलर सेंटेंस या कोई भी चीज़ के लिए, दैट इज़ जागन. आज के बाद उसको आपको स्लैंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? जागन. ओके, इंटरनेट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जागन इंक्लूड्स टर्म्स लाइक क्लिक हो गया, टैप हो गया, ये सब आपको दिखती होंगी. तो दैट इज स्लैंग ऑफ द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग. एट्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन नाम से पता चल रहा है एग्रेशन, है ना, एग्रेशन. एग्रेशन होता है जो क्या होता है? गुस्से वाला, वॉयलेशन. इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा क्राइम करना. ओके, हु हैज़ कमिटेड दीज
ट्रांसग्रेशंस, कि किसने ये क्राइम किया है, वायलेशन किया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज 9th कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है कंप्लीट करना, किसी भी चीज़ को पूरा करना, या फिर इसका हो सकता है वाइड, ज़्यादा कोई भी चीज़ करना। ओके, वी ऑफर यू अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग आप जिम में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ भाई वी आर प्रोवाइडिंग यू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, या आप लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, इसमें डांस भी होगा, जिम भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। ओके, सो 10th वर्ड देखते हैं। 10th वर्ड इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट डेफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, कमी होना किसी चीज़ की, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। फूड दैट इज डेफिशिएंट इन मिनरल्स इज़ नॉट हेल्दी, कि जिसके अंदर भी, खाने के अंदर जो भी आप बाहर से मोमो खाते हैं वो सब में क्या है, मिनरल्स नहीं है, अच्छे अच्छे विटामिन नहीं है, दे आर डेफिशिएंट ऑफ द हेल्दी फूड। 11th वर्ड दैट इज एप्रीहेंसिव। अच्छा अभी हमने क्या देखा था, कॉम्प्रिहेंसिव, अब हम इसी से मिलता जुलता वर्ड थोड़ा सा है ना। एप्रीहेंसिव क्या होता है, पैनिक करना, किसी भी चीज़ में डर जाना, दैट इज एप्रीहेंसिव। आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारो एग्ज़ाम, कि कल जो एग्ज़ाम है उसको मुझे लेके बहुत डर लग रहा है, आई एम पैनिक। तो आज के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या बोलना है, आई एम वेरी एप्रीहेंसिव। ओके, नॉट, वैसे तो होना नहीं चाहिए आपको एप्रीहेंसिव, बट अगर आप बोल रहे हैं दैट यू विल यूज़ एप्रीहेंसिव। ओके, 12th वर्ड दैट इज प्रिडिक्मेंट। ये क्या होता है, ये भी इसका मतलब भी सेम होता है, क्वेंड्री या फिर एप्रीहेंसिव, कि डर लगना, कठिन स्थिति आना, सिचुएशन। ओके, ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हो गए, दे आर सिमिलर इन द मीनिंग, ऑलमोस्ट सिमिलर है इनका मतलब, ठीक है। एप्रीहेंसिव आप इसको कैसे याद कर सकते हो, कि आप जो हैं रन करते हैं, रहनसिव, डर के मारे आप रन कर जाते हैं, इसको ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। ओके, तो नेक्स्ट 12th का एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाउंड हिमसेल्फ इन प्रेडिकमेंट विद नो मनी, कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको उन सिचुएशंस पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्या करें, क्या किया जाए, है ना। एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप लोग भी बोलते हो क्या किया जाए। चलिए 13th वर्ड दैट इज़ एक्ज्यूबरेंस। एक्ज्यूबरेंस होता है एक्साइटमेंट होना, उल्लास। एक्ज्यूबरेंस से यहाँ से याद रखो, एक्साइटमेंट, एक्ज्यू मतलब क्या, एक्साइटमेंट, ठीक है। ऐसे रिलेट कर करके याद किया करो, जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं, दैट इज़ वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जब आप होते हो तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी होती है, दैट इज़ वाइब्रेंसी। ही मेंटेन्ड अ यूथफुल एक्ज्यूबरेंस। 14th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ 14th वर्ड हमारा है एक्सटॉल, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। ही एक्सॉल्टेड द रशियन पीपल, उनकी तारीफ की, ठीक है। 15th वर्ड देखते हैं, दैट इज हमारा क्या है 15th वर्ड, एनर्वेटिव, लो एनर्जी होना। एनर्जी देखो यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी दिख रही है, एनर्जी मतलब वेटेड, वेट कर रही है कि कब एनर्जी आएगी, भाई लो एनर्जी है क्योंकि, तो ऐसे ही आपको याद करना है, ये देखो एनर्जी से, ठीक है। वीकन होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा रोहन फेल्ट टू एनर्वेटेड टू मूव, कितना थक गया, चल भी नहीं पा रहा था। 16th वर्ड इज अटेंशन, नाम से ही पता चल रहा है आप सबको भी बहुत अटेंशन चाहिए होती है, दैट इज़ व्हाट, हीड, ठीक है। हीड मतलब नीड होना या फिर हीड होना, दैट इज़ किस चीज़ की, अटेंशन की, ठीक है। पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस, कि इंस्ट्रक्शंस पे यू हैव टू पे हीड और पे अटेंशन। 17th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कि कोई चीज़ सस्टेन कर गई है, चल गई है ना, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल, कि चल गई है भाई। तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पेरिशेबल, लास्ट फॉर एवर, कि दैट इज़ इम्पेरिश्ड हो गई है वो। इम्पेरिशेबल पॉलिसीज़ फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, कैसी पॉलिसीज़ बनाई जो चलती ही गई, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से चली। 18th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ क्रेडिबल। क्रेडिबल डिपेंडेंट होना होता है, ठीक है, किसी चीज़ पर आप निर्भर हो, दैट इज़ क्रेडिबल। इट इज़ क्रेडिबल दैट यू हैव डन इट, कि आपने ये काम किया, यू आर क्रेडिबल ऑफ इट। ओके,
19th वर्ड देखते हैं। 19th वर्ड हमारा क्या है? कनट। इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? कनट। कन्वे करना, कोई भी चीज़, मैसेज देना, है ना। जैसे आप मैसेज देते हो अपने फ्रेंड का इधर से उधर जाके, दैट इज़ व्हाट? कनेक्ट करना। ओके। फॉर हर फैमिली कनेक्ट्स लव एंड कंफर्ट की, उसके लिए उसके फैमिली का क्या कन्वे करती है, उसकी फैमिली से क्या मतलब उसको समझ में आता है, लव एंड कंफर्ट। 20th वर्ड हमारा क्या है? हेस्टी। हेस्टी जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ जो करता, दैट इज़ हेस्टी। तो जल्दी जल्दी कौन करता? जिसके अंदर बहुत एनर्जी होगी, चुस्त होगा, है ना। तो इसका सिनोनिम भी हमारा यही हो जाएगा, एक्सपीडिशियस। चुस्त, एक्सपीडिशियस, ठीक है। एक्साइटमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए। ओके। डील्स वर सक्सीडेड एक्सपीडिशियसली, कि बहुत जल्दी से डील क्रैक हो गई। 21st वर्ड हमारा आ गया है। 21st वर्ड इज डिमोलिश। डिमोलिश, रेज, इसका सिनोनिम डिमोलिश होता है कोई भी चीज़ को गिराना, ख़त्म करना, नष्ट करना। ओके। डिस्ट्रॉय करना, दैट इज़ व्हाट? डिमोलिश। देखा होगा ना अभी यूपी में जैसे डिमोलिश हो रही हैं, बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, दे रेज द बिल्डिंग्स, उन्होंने डिमोलिश कर दी। 22nd वर्ड देखते हैं। 22nd वर्ड हमारा क्या है? ऑक्लूड, रोड़ा, ठीक है। रुकावट पैदा करना, रोड़ा बोलते हैं ना, हरियाणा में शायद ये वर्ड फेमस है। क्यों रोड़ा पैदा कर रहा है भाई, काम होने देना, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके। तो हमारा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? थ्वॉट। ऑब्स्ट्रक्ट करना, थ्वॉट करना, ठीक है। जैसे गले में आपके, थ्वॉट से आप याद कर सकते हो, गले में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रोड़ा पड़ गया, ऐसे करके। ओके। थिक मेकअप ऑक्लूड द पोर्स, कि ज़्यादा मेकअप जो लड़कियां लगा देती हैं ना अपने फेस पे, या फिर लड़के जो मेकअप करते हैं ज़्यादा, उनके जो फेस के पोर्स हैं, दे आर व्हाट? उनमें रोड़ा पड़ गया है, उनके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन और हवा नहीं जा रही है, तो इतना मेकअप नहीं करना है। ओके। 23rd वर्ड, अच्छा ये वर्ड हमारा, अब ध्यान से देखो, दिस इज़ व्हाट? ऑब्ट्रूसिव, नॉट ऑब्स्ट्रूसिव नहीं पढ़ना इसको, अभी जो हमने किया दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट से दूसरा वर्ड है ये, दैट इज़ व्हाट? ऑब्ट्रूसिव। सिमिलर वर्ड्स हैं, थोड़े से इनको ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको साथ साथ ही पढ़ा रही हूँ। तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट इन अ बैड वे, ठीक है, मतलब गलत वे में प्रोमिनेंट होना। सोल्जर्स वॉर सिविलियन क्लोथ्स टू मेक देम लेस ऑब्ट्रूसिव या फिर नोटिसेबल। या ऑब्ट्रूसिव ज़्यादा अच्छे से वो प्रोमिनेट नहीं हो पाए, दिख नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिविलियन क्लोथ्स पहन लिए, इस वजह से। ओके। ऑब्ट्रूसिव मतलब अवे हो गए नज़रों से, ऐसे। 24th लास्ट वर्ड आ गया हमारा। लास्ट वर्ड क्या है? मलाइन, ठीक है। मलाइन, दैट इज़ डैमेज रेपुटेशन, कि किसी की रेपुटेशन को क्या कर देना? ख़राब कर देना। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा बिस्मर्च। इसका सिनोनिम हो जाएगा बिस्मर्च। शी वॉज मच मलाइंड बाय प्रेस, कि प्रेस ने उसको इतना बदनाम किया फॉर नो रीज़न। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मलाइन या फिर बेस्मर्च। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो कि मिर्ची इतनी मिर्ची लगाई कि बेचारी बदनाम हो गई, है ना। मिर्ची लगा दी, बातों में आग लगा दी, जिसकी वजह से उसको क्या सहनी पड़ी? बदनामी सहनी पड़ी। ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है, बिस्मर्च को। और मलाइन तो आप याद हो ही जाएगा, इजी वर्ड है। चलिए, आई होप आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको 24 के 24 वर्ड्स अच्छे से याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।